और ये केवल एक प्रसंग नहीं है। एक बार माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी ने भी भगवान शंकर के, जब भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर कहीं ओझल हो गए, छुप गए, दिखे नहीं, मिलते नहीं, सामने नजर आते नहीं, तब माँ पार्वती जी ने भी भगवान शंकर जी से, भगवान नंदी से, नंदीश्वर से, भगवान शिव के बारे में बहुत सारे आराधना करी। साधु श्री शिवानमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। इस कई लोग हंसी करते पूज्य हैं, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कई लोग हंसी उड़ाते हैं क्या कि पूरी नंदी सुनी के है, उसी शिव जी का दर्शन कर कर जब हम जाते हैं और नंदी के कान में अगर मंत्र कहते हैं तो लोग बाग हंसते हैं। बताओ, पत्थर का नंदी है, पाषाण का नंदी है, और उसके कान में ऐसी बात कहकर लोग जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर किसी नारी का गर्भ 2-3 महीने का होकर या 2-4 महीने का होने के बाद अगर गर्भ अवर्षण हो जाता है, बच्चा नहीं दे पाता है, फिर बच्चा ठहरता है, फिर बच्चा चले जाता है, गर्भ ठहर ही नहीं पाता है, उस नारी को नंदीश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। सात बेलपत्र शिव जी के सामने जो नंदी विराजमान है उस नंदी पर समर्पित करें। घर में थोड़ा सा चावल पकाकर उसमें थोड़ा मूंग मिलाकर एक बेलपत्र रखकर किसी भी दिन नंदीश्वर महादेव का स्मरण कर कर कोई वृषभ को, कोई बेल को, कोई नंदी को थोड़ा सा चावल, थोड़ा मूंग और एक बेलपत्र रखकर उसको खिला दे, और उसके बाद जब गर्भस्थ धारण करते हैं फिर वो बच्चा समाप्त नहीं होता, पूर्ण बच्चा जन्म लेता है। स्वयं जगत जननी जगदम्बा अम्बा मां पार्वती जी नंदी के पास बैठकर शिव की चर्चा करती हैं। इसलिए निवेदन है, यदि कभी मौका लगे आपकी जिंदगी में, कभी जीवन में अगर ऐसा लगे कि बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, एक बेलपत्र अपने हाथ में रखो, उल्टे हाथ में, सीधे हाथ से उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखिए, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करिए, 7 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, फिर उस बेलपत्र को सीधे हाथ में रहकर, जो नंदी शिव जी के मंदिर में है, दोनों सींग है, उस सींग के ठीक पीछे नंदी का उभरा हुआ भाग है, उस भाग पर नंदीश्वर शिवलिंग का स्मरण कर कर बेलपत्र को चढ़ा दो। इस डंडी का भाग पूंछ की ओर होना चाहिए, पत्ते का भाग मुख की ओर हो, और उस बेलपत्र को बाबा के चढ़ाकर, कितना भी दुख हो जिंदगी में, कितना भी कष्ट हो, नंदीश्वर महादेव का जब स्मरण आप करने लगते हो तो धीरे धीरे वो दुख कटना प्रारंभ हो जाता है, शिव हाथ पकड़ना प्रारंभ हो जाता है। नंदीश्वर शिव ओघड़ना नहीं है, और जो करुणा करिए, तुम्हें सागर की गिनती में लिया गया है, तुम्हारे भीतर इतनी गहराई समाहित है कि दुनिया में कोई समझ पाना ही कठिन है, बहुत कठिन है शिव को समझना। क्यों भस्मी लगाई, क्यों त्रिपुंड लगाया, क्यों त्रिशूल धरा, क्यों डमरू बजाया, क्यों बजाया? गंगा के लिए बाल खोल लिए, गंगा सिर पर, चंद्र मस्तक पर, गले में सर, कानों में बिच्छू, हाथ में त्रिशूल, हाथ में डमरू, कितना सरल।
समझो। सबसे मुख्य चीज धारण करके रखिए, चंद्र जैसी कोमलता, शीतलता, गंगा जैसी शीतलता। और नेत्र कितने हैं? जम के बोलो। 3। खुले कितने रहते हैं? 2। एक बान। बाबा भोलेनाथ की कथा कहती है, जैसा मेरा एक नेत्र बंद है, उसी तरह तुम भी अपनी बुराई देखने का नेत्र बंद रखिए, निंदा ना देखिए, क्योंकि बुराई देखने का नेत्र जिसका खुलता है उसका जीवन नरक सा होता चले जाता। निंदा का नेत्र बंद रखिए। समय आया और एक विदल उत्पल नाम के राक्षसों ने माता पार्वती को अपना बनाना चाहा। भगवान शिव बैठे देख रहे थे, माता जगतजननी ने कुंदुक का प्रहार करा और कुंदुक का प्रहार कर कर मां जगतजननी ने विदल और उत्पल को समाप्त करा। तो भगवान शिव का एक नाम कुंदकेश्वर हो गया। क्या नाम पड़ा? कुंदकेश्वर। भगवान शिव का नाम है कुंदकेश्वर। बोल कुंदकेश्वर भगवान की। भगवान शिव का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। फिर शिलाद नामक धर्मात्मा ने भगवान शिव को अपना बनाया है, सुंदर पुत्र के रूप में पाया है। आगे सुंदर जो वर्णन आया है, भगवान शिव को एक बार क्रोध आया और शंकर जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण करा। शिव जी का एक नाम हो गया अवधूतेश्वर महादेव। बोला अवधूतेश्वर भगवान की। कहते हैं जिन माताओं के नेत्र में रोग होता है, नेत्रों से दिखाई नहीं देता, तकलीफ रहती है, आंखों से कुछ ना दिखे, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर शहद, शहद जानते हो? मधु, शहद मुख्य शिवरात्रि के दिन, 12 महीनों में जो एक शिवरात्रि आती है महाशिवरात्रि, उस शिवरात्रि के दिन थोड़ा सा शहद शंकर भगवान के शिवलिंग पर रात्रि को अगर 12 बजे चढ़ा दिया जाए और एक बेलपत्र चढ़ा दी जाए, उस शहद को निकाल कर लाया जाए, डब्बी में रख लो, शीशी में रख लो। उस शहद को आंखों में जैसे काजल लगाते हैं, प्रतिदिन 3 महीने तक लगातार नयनों में काजल की तरह लगाइए। नेत्र विकार मिटता है, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है और आंखों से दिखना चालू हो जाता है। नयन विकार नयनों ये उसी में कहा है जैसे भगवान शंकर पर तुलसी नहीं चढ़ती, चढ़ती है क्या? नहीं। केवल वर्ष में एक दिन होता है जब भगवान भोलेनाथ पर तुलसी चढ़ती है, केवल वर्ष में एक दिन। कौन सा? बैकुंठ चतुर्दशी का दिन, जिस दिन भोलेनाथ पर तुलसी चढ़ती है और हमारे ठाकुर जी लड्डू गोपाल पर बेलपत्र चढ़ता है। उसको कहते हैं हरिहर मिलन। हरिहर बेलपत्र। कितनी बजे चढ़ती है? रात को 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक बाबा भोलेनाथ पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र। उसको उठाकर सुबह 4 बजे के बीच में शहद की शीशी में रख लो। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, उसको चटाना चालू कर दो। 1 महीने तक, जब एग्जाम का टाइम आए, 1 महीने तक लगातार चटाओ, बच्चा पढ़ने में होशियार हो जाता है। जो तुमने समझाया वो जिंदगी में भूल नहीं पाता है, उसकी विद्या प्रबल हो जाती है, विद्या प्रखर होती है, प्रबल विद्या। कौन से दिन चढ़ती है? जम के बोलो। बैकुंठ चतुर्दशी। भगवान शिव पर तुलसी। तुलसा कौन?
तो शास्त्र कह रहा है भगवान शंकर को क्रोध आया, शिव जी ने अवधूतेश्वर रूप धारण करा। अवधूतेश्वर रूप को भगवान ब्रह्मा जी ने नारायण के कहने पर घोड़े का रूप दे दिया और उस अश्व को, उस घोड़े को समुद्र में फेंका। समुद्र में फेंकते ही उस अश्व के रूप में से शिव का एक रूप जलंधर के रूप में जन्म ले लिया। क्या नाम पड़ा? जम के बोलो, जलंधर। जलंधर का अवतार हो गया और जलंधर शिव के स्वरूप जैसा रहता है, भगवान शंकर जैसा। जलंधर शिव का रूप है। और जलंधर भगवान शंकर का स्वरूप धारण कर रहा। उसका विवाह वृंदा के साथ में हुआ। वृंदा कौन? जो माता पार्वती और शिव की आराधना में लीन रहती थी। वो शिव और पार्वती की आराधना में जो लीन रहने वाली है, शंकर और पार्वती की आराधना में 24 घंटे डूबने वाली है, ऐसी वृंदा। भगवान शिव के बिना एक क्षण नहीं दे पाती थी। दिन रात शंकर की आराधना करना, शिव में डूबे रहे। बड़ा प्रखर नियम था उस वृंदा का। भाई शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहां चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। पांचवें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल जल चरण के पास में। ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है। सोमवार की अष्टमी को अवधूतेश्वर का नाम लेकर। क्यों कहते हैं? जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है, 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मूल। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया।
घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साफ पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं धन अपनी जगह पर पड़ा है। सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखी। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना तो मन नहीं लगता परिवार का। लगता है कि मन, कोई घर में बीमार पड़ा है तो मन कहां सुस्त। जलंधर का अवतार हो गया, जलंधर वृंदा का। वृंदा ने भगवान की भक्ति को धारण किया और वृंदा ने भगवान की भक्ति को ऐसा धारण करा, भगवान की भक्ति, शिव जी की भक्ति इतनी करी वृंदा ने, जलंधर के साथ में विवाह हुआ। समय आया पर जलंधर माता पार्वती की सुंदरता देखकर उन पर लोभित था। माता पार्वती ने जलंधर को समझाया, जलंधर क्यों इधर उधर भटकता है? इतनी सुंदर, धैर्यवान, ज्ञानवान, विद्वान, प्रखर तेरे को पत्नी मिली है, फिर क्यों डोल रहा है? फिर क्यों डोल रहा है? जलंधर ने, वृंदा का नियम था भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना। बेलपत्र चढ़ाने का भी नियम है। बेलपत्र की जो डंडी होती है शंकर के शिवलिंग पर, जहां से चरण की ओर पानी बहता है, उत्तर की ओर, जलाधारी कहां होती है? उत्तर की ओर। इस डंडी का मुख उत्तर की ओर होना चाहिए, जहां से जल बहता हो उस स्थान जला डंडी का मुख। याद रखिए, शंकर भगवान पर बेलपत्र चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र को जल में गीला कर कर आते समय शंकर के शिवलिंग पर उसको लगाकर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे मन की कामना शिव जी मन में धारण कर कर पूर्ण करे, इसलिए आखिरी बेलपत्र शिवलिंग पर चिपकाई जाती है, उसको लगाई जाती है जल गीला कर। गीला भगवान शिव ओघड़ी है। समय आया, शिव कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ जलंधर और वृंदा का विवाह हो गया, पर जलंधर ने इतना उत्पात मचाया कि देवताओं ने जाके बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी, महाकाल, हे शिव, हे शंकर, हे कैलाशी, हे अविनाशी, करुणा करिए। बाबा भोलेनाथ जी ने कहा, क्या बात है, ये जलंधर उत्पात मचाया है, वृंदा का साथी तो डिगाना पड़ेगा। वृंदा मेरी पूजन करती है, अगर मेरी पूजन करती है तो मैं उसके पति को नहीं मार सकता। कल सुबह एक भैया ऊपर आए थे, उन्होंने एक प्रश्न करा था, गुरुजी क्या शंकर जी की पूजन करने वाला व्यक्ति जल्दी मर जाता है? हमने कहा, वाह भैया, क्या बात कही। फिर तो जिसको जल्दी मारना हो तो उसको शंकर जी की पूजन बता दो। भैया ऐसा नहीं होता। यहां तो शास्त्र कहता है, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का, तो फिर क्यों मरेगा? और देखो, मृत्यु तो निश्चित है, जैसे जन्म निश्चित है उसी तरह मृत्यु भी निश्चित है। कहां, कब, किस घड़ी, किस पल, कौन से मुहूर्त में होना है, वो जगह निश्चित है। कई लोग कहते हैं, महाराज हम बद्रीनाथ नहीं गए। क्यों नहीं गए? मां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, हम इतनी दूर कैसे जाएं, और कुछ हो गया तो? भैया, होने को तो तुम, परीक्षित की कथा कहती है, कांच के मकान में, शीश महल में परीक्षित को रखा था, और एक अनार की टोकनी में अनार के अंदर बैठकर तक्षक नाग आ गया था। काय में बैठकर? अनार। मृत्यु निश्चित है, जब होना है जरूर होगी। 7 ताले में बंद भी हो जाओगे तो होगी। और जिसकी मृत्यु नहीं आई तो देखो,
फिर 25 बार अम्मा को नीचे उतारो, गोबर लीप के फिर जिंदा। साड़ी माड़ी सब निकाल ली पेटी में से, फिर जिंदा हो गई। फिर ऊपर सुलाया। फिर एक दिन डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा अब तो बस जाने ही वाली है। फिर गोबर लीप के फिर सुलाया। फिर 3-4 साल निकाल दिया डोकरी ने। फिर भगवान बोलते हैं अभी इसकी जरूरत नहीं है। नीचे इसने खूब झगड़ा करा, ऊपर भी आके फालतू के काम करे कि पड़े रहे। तो अच्छे लोगों की जरूरत बोलो तो उसको भी है। वो भी कहता है फालतू का मत लाना, यमराज से के रखा है देखते रहना, आलतू फालतू के लेके मत आना। तो क्या महाराज जी वो 3 बार तो ऊपर से गिर गई, तो अब तो लाना पड़े। भले गिर जाए पर पटक के रखो नीचे। भगवान भी घबराए ऐसे। इसलिए निवेदन है प्रेम की वाणी रखिए, प्रेम की मूलता रखिए, अच्छे शब्दों का संबोधन रखिए। अच्छे शब्द भगवान भी कहे कि यहां कोई आया, कोई पहुंचा है, तुम्हें देखकर जब कैलाश पर तुम्हें देखकर जब वैकुंठ अधिपति के यहाँ भी खुशियां मनाई जाए तो समझ लो कि तुम्हारे आने से वहां सुख मिला। तुम्हारे आने से आज श्री वल्लभाचार्य जी की जयंती है। श्रीमद वल्लभाचार्य तुम्हारे आने से अगर खुशियां मनाई जाए, तुम्हारे आने पर अगर प्रसन्नता हो तो समझ लो जीवन की सार्थकता है। आज जगत गुरु चंपारण में प्रकट होने वाले, चंपेश्वर महादेव की साक्षी में जन्म लेने वाले जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जयंती है। और जगत गुरु श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जयंती पूरा विश्व मनाता है। और वो जिन्होंने भक्ति का संचार करा, ठाकुर जी को जिन्होंने गोदी में खिलाया और ठाकुर जी ने जिन्होंने अपना मित्र बनाया, ऐसे श्रीमद वल्लभाचार्य जी की जयंती की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत। अच्छे जीव की हर जगह जरूरत है। जैसे रामन स्वामी आए, राम स्नेही स्वामी आए, श्रीमद वल्लभाचार्य जी आए। जगत में अगर अच्छे आए तो जगत का कल्याण हो। कबीरा जब तू पैदा हुआ, जगत हंसे तू रोए, ऐसी करनी कर जाओ गुलबर्गा वालों। क्या बोलो तो, तू हंसे जग सावधान इंडिया, ऐसी करनी कर जाएगी। किसी का भला, सत्कर्म, किसी के लिए दया, करुणा, प्रेम, वात्सल्य। कई कई माताएं कहती हैं हमारी सास बड़ी अच्छी थी साहब, भजन करने वाली। कई कई कहती है हमारी सास ऐसी थी राम, दूसरे को ना मिले। अच्छी है तो प्रेम, करुणा सब दर्शा, वात्सल्यता, भेद ना करे, प्रेम रखे। शिव महापुराण के अंतर्गत जलंधर को मारने के लिए भगवान शिव की आराधना करी गई। बाबा भोलेनाथ ने भगवान नारायण को वृंदा के कक्ष में भेजा। वृंदा के साथ नारायण रहे, जलंधर के प्राण छूटे। वृंदा ने नारायण को श्राप दिया तुम पत्थर के हो जाओ, और उसी समय वृंदा
तुलसी का पौधा बन गई। वृंदा ने कहा भोलेनाथ मैं तुम पर कभी नहीं चढ़ूंगी, भूल से भी अगर कोई तुम्हारा चढ़ा हुआ जल मुझ में चढ़ाएगा तो काल सर्प दोष उसको लग जाएगा। ये काल सर्प दोष जो लगा है ना, ये कहां से लगा, कैसे आया, वो शिव महापुराण कह रही है। घर में शंकर जी का शिवलिंग होता है कि नहीं, बोलो तो, है ना। लड्डू गोपाल भी है, गणेश जी भी है, देवी जी भी है, घर में सारे देवी देवता हैं। उनको थाली में रखा, थाली में रख के स्नान कराया, स्नान करके वो पानी तुलसी में चढ़ाया। जिसने शंकर का चढ़ा हुआ जल तुलसी में चढ़ा दिया उसको सर्प के डसने का दोष लग गया। उसी को हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष कहा जाता है। वो काल सर्प दोष पहले के जमाने में काल सर्प दोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि घर में बगीचा होता था, लोग भगवान को स्नान कराकर जल बगीचे में डालते थे। पर आज के जमाने में लोग बगीचे में जल नहीं डालते। आज तो ले दे के एक ही तो पौधा दिखता है, कौन सा, तुलसी का, उठाया और डाल, तुलसी में ना डाल, तुलसा में नहीं डालने, एक ही। तुलसी जी को देखकर भगवान भोलेनाथ ने कहा तुलसा, वृंदा तूने मेरी बहुत आराधना करी है। शंकर क्या देते हैं, वैष्णव क्या देता है, भगवान शिव प्रथम वैष्णव हैं, इसलिए शंकर जी भक्ति प्रदान करते हैं। वृंदा से कहा वृंदा तूने मेरी बड़ी आराधना करी, मेरी सेवा करी, मेरी चाकरी करी है, तूने मेरी पूजन करी है, जा मैं तुझे वर देता हूं, तू हमेशा शालिग्राम जी के नारायण के साथ विराजमान रहेगी, तेरा साथ नारायण का साथ रहेगा। रिटर्न बढ़, तेरा साथ नारायण का साथ, तो सदा नारायण के संग रहे, सदा नारायण के संग। और वृंदा तुलसी का पौधा बनकर नारायण का संग लिया। किसका संग लिया, जम के बोलो। तो वृंदा को नारायण तक, तुलसी को शिव तक किसने पहुंचाया? अरे बोलो तो, तुलसी को नारायण तक कौन भेज रहा है? स्वयं शंकर। स्वयं भगवान भोलेनाथ ने तुलसी से कहा तू नारायण के पास में रहेगी, उसके चरणों में। नारायण बोले इस वृंदा के पति के रूप में रहकर मैंने इसका छल करा है। नारायण कि तुलसी तो कभी मेरा मुंह तक नहीं देखना पसंद करेगी। ईमानदारी से बोलो, कोई पति को मारे, कोई अपशब्द कहे, गाली दे, आप उसका मुंह देखना पसंद करोगे? नहीं। वृंदा अपने पति को इतना ज्यादा चाहती थी कि उसके पति के प्राण जिसने लिए, जिसने छल करा, उस नारायण को क्या तुलसी देख सकती थी? अरे बोलो तो सही, नहीं। क्या तुलसी नारायण के साथ रह सकती थी? नहीं। क्योंकि जब जब तुलसा नारायण को देखती, उसको अपने पति की याद आ जाती कि मेरे पति को इस नारायण ने छल कर कर मरवाया है। देखती नहीं। पर भगवान शंकर ने उसी समय पर तुलसा से वचन लिया, तुलसा हे वृंदा तू वचन दे कि तू नारायण का चरण नहीं छोड़ेगी। वृंदा ने कहा मैं चरण नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी। मैं नहीं छोड़ूंगी। नारायण आपसे वर मांगता हूं। भगवान भोलेनाथ जी बोले आप वर दो। भगवान शिव बोले कौन सा वर? भगवान नारायण बोले कौन सा वर? भगवान शंकर कहते नारायण आप वर दीजिए कि आप लक्ष्मी से भी अधिक अगर किसी से प्रेम करेंगे और किसी पर करुणा दर्शाएंगे तो वो तुलसा पर दर्शाएंगे। आज भी सबसे ज्यादा भगवान नारायण को क्या प्रिय है? अरे बोलो तुलसा।
मंदिर अंदर सांवरिया ने बाहर तुलसा, झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा। लहंगा लाया चूनर लाया पहनो तुलसा। भगवान कहते तुलसा जी से, लहंगा लाया चूनर लाया पहनो तुलसा। नहीं नहीं रे सांवरिया रुकमन रानी लड़सी, रुकमन रानी लड़सी तुम्हारो काई करसी। उसे पीहर पहुंचा दो तुम तो फेरो तुलसा। ठाकुर जी को अति प्रिय अगर कुछ है तो वो तुलसा महारानी। तो तुलसा और नारायण का साथ किसने कराया? बोलो जम के, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव ने। नारायण आप इस तुलसा का साथ रखिए, तुलसा आप नारायण के चरण पकड़ कर रखिए, आपका संग बना रहे, आप रहिए। तुलसा की सेवा क्या? तुलसा की सबसे बड़ी सेवा होती है तुलसा के क्यारे में जल चढ़ाना, और दूसरा तुलसा के ऊपर जो मंजरी लग जाती है, ये तुलसा के ऊपर उसका कर्जा है, इस मंजरी को निकाल देना। तुलसा पर मंजरी नहीं होना चाहिए ज्यादा। जैसे ही मंजरी बड़ी हो मंजरी को उतार लिया, शालिग्राम जी को समर्पित कर दिया, ठाकुर जी को चढ़ा दिया। कितना सुंदर कहा है, शंकर जी का नाम लेकर, जैसे आपको कथा में कहा था बद्रिकाश्रम जाओ तो चने की दाल चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? शंकर जी का नाम लेकर। केदारनाथ जाओ तो शंकर जी पर घी चढ़ाओ, किसका नाम लेकर? नारायण का नाम लेकर। नारायण का नाम लेकर केदारनाथ में घी चढ़ता है, और बद्रीनाथ में शिव का नाम लेकर चने की दाल चढ़ती है। उसी तरह मंजरियों को इकट्ठा कर कर मंजरी 108 मंजरी की माला तैयार कर कर शिव का नाम लेकर जो नारायण के शालिग्राम जी के गले में माला धारण करा देता है, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। मनोकामना को पूर्ण करने वाला है मंजरी। देखिए मंजरी नहीं देखिए, अरे बोलो तो देखिए ना मंजरी। जैसे पीपल के पराग से पितरों की शांति होती है। पराग जानते हो पीपल के? पीपल के पेड़ के नीचे कभी बैठ के देखना, आप लोग अगर बैठे हो तो थोड़ा थोड़ा पानी झड़ता रहता है अपने आप, हल्का हल्का सा पानी झड़ता है। कभी महसूस करा है आप लोगों ने? पीपल के पेड़ के नीचे बैठना, हल्का हल्का पानी झड़ता रहता है। उस पीपल के पराग, पीपल के पेड़ के नीचे थाली रख दो, उसमें जो पराग झड़े, पीपल के पेड़ का पानी झड़े, उस पानी को पानी में मिलाकर दरवाजे पर अगर सातिया बना दिया जाए तो पितृदोष समाप्त हो जाता है। उसी तरह मंजरी के प्रयोग से शिव की स्तुति तो होती ही है, साथ में नारायण के चरणों में जीव का प्रेम बढ़कर उसका कार्य सफल हो जाता है। मंजरी भगवान शिव ओ घड़ी ने तो भगवान नारायण को सर्वाधिक प्रिय है क्या? तुलसा अति प्रिय। मीठे रस से भरोड़ी तुलसा रानी लागे, महारानी लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर लागे। कि तुलसा जी तो हरिया हरिया सांवरिया गिरधारी, अन्न धन देवे तुलसा रानी मुक्ति दे गिरधारी। और गमले में तुलसा बड़ी प्यारी लागे, घनी सोनी लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर। कि सतभामा ने गर्भ भयो है तोल लियो गिरधारी, अन्न धन लक्ष्मी सब धर दीनो कुबेर कर दियो खाली। कि ठाकुर जीरो पलड़ो ऊंचो
नीचो लागे, ऊंचो नीचो लागे, मने प्यारो प्यारो सांवरियारो मंदिर लागे। ठाकुर जी को अति प्रिय अगर कुछ है तो वो तुलसा। तुलसा के सिवा शिव को, भगवान नारायण को कुछ प्रिय ही नहीं। अति प्रिय। इसलिए जीव कहे ना कि थाने सांवरिया बुलावे तुलसा चालो जी, कि थाने सांवरिया बुलावे तुलसा चालो जी, मंदिरा में भगता थाने बुलावे जी, तुलसा मंदिरा में भगता थाने बुलावे जी। सांवरिया ने सिर ऊपर तो तुलसा सोनी लागे जी, सांवरिया ने सिर ऊपर तो तुलसा सोनी लागे जी, कि गले हिवड़ा सी माता तो विराजे जी, तुलसा सांवरिया बुलावे भीतर चालो जी, तुलसा सांवरिया बुलावे भीतर चालो जी, गमला छोड़ने तुलसा भीतर दौड़ी दौड़ी जावे जी, गमला छोड़ रे तुलसा भीतर दौड़ी दौड़ी जावे जी, कि भगता हाथा में तुलसा धरावे जी, कि भगता हाथा में तुलसा धरावे जी, तुलसा सांवरिया बुलावे भीतर चालो जी। सुख देनी वृंदा तुलसी के रूप में विराजमान वृंदा। और तुलसी के रूप में वृंदा बैठे तुलसी भगवत भजन चित्त धराकर, आनंद सुख धराकर। एक निवेदन अगर आप लोग स्वीकार करें तो अब इस दरवाजे को बंद कर कर ऊपर कुर्सियां लगा दी गई हैं, क्योंकि गर्मी बढ़ती चली जा रही है, उसका ध्यान रखें। और कितना अपन लोग उनको ठसाएंगे, खसका 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 है। तो मेरा निवेदन है दरवाजा इसको बंद करके ऊपर कुर्सियां लगाई गई है, ऊपर बिठाना चालू करो। कई माताएं ऐसी बैठी हुई है कुकड़ कुकड़ कर, तो ऐसा कथा सुनना है बड़ा आप लोगों से निवेदन है। और ज्यादा आगे आओगे तो ये कैमरे वालों को भी तकलीफ आएगी, इसलिए बैठे रहो। पर अब जितने भी लोग आए, मेरा पुरुष वर्ग से निवेदन है, ऊपर सालासर भवन में खूब सुंदर व्यवस्था है, कुर्सियां लगाई गई हैं, आप लोग बैठो तो आनंद लो। कई माताएं कई पुरुष लोग ऊपर बैठे हुए हैं, आप लोग भी जाकर बैठो। हर हर महा। ऊपर भी बहुत लोग बैठे हैं, आप लोग ऊपर भी आनंद से बैठिए, भाव लीजिए कथा का। कि मंदिर अंदर सांवरिया ने बाहर तुलसा, झाला दे बोलावे अंदर आओ तुलसा। माता तुलसा महारानी भगवान शिव के कहने पर, शंकर की स्तुति पर, शिव की करुणा के कारण तुलसा जी ठाकुर जी तक पहुंची है। अगर हमें राम कथा में सबसे पहले कथा किसकी आती है? शंकर जी की। भागवत में सबसे पहले कथा किसकी आती है? बोलते जाओ, शंकर जी की। विष्णु पुराण में सबसे पहले कथा किसकी आती है? शंकर जी की। पद्म पुराण में सबसे पहले कथा किसकी आती है? शंकर जी की। अग्नि पुराण में सबसे पहले कथा किसकी आती है? शंकर जी की। नर्मदा पुराण, शिव पुराण, जितनी पुराण उठाओगे हर पुराण में सबसे पहली कथा भगवान शंकर की है। क्यों? शंकर को इसलिए वेद व्यास जी ने लिया कि शिव विश्वास अगर हमारे भीतर बैठ गया तो भगवान को मिलने में देरी नहीं लगती है। इसलिए शंकर की कथा को प्रथम लिया, शिव की कथा को प्रथमता में लिया। भगवान शिव की कथा आनंद दे।
क्यों? शास्त्र कहता है जितना हम शंकर का गुणानुवाद करेंगे, शंकर की कथा को सुनेंगे, जितना हम शिव महापुराण को सुनते हैं, उतना राम और कृष्ण के प्रति हमारा प्रेम बढ़ता है। उतना ये जितने नारायण के पूजन करने वाले हैं ना, जितने श्री जी बाबा की पूजन करने वाले जीव है ना, वैष्णव जीव, इनके पूर्वजों में कहीं ना कहीं शंकर जी की आराधना करी होती है, इसलिए ये ठाकुर जी के प्रिय होते हैं। शंकर इनकी प्रियता और वो प्रियता श्रेष्ठता आज भगवान समय आया, सुचिस्मती नारी के गर्भ से भगवान शिव का एक अवतार हुआ, उसको गृहपति कहा गया। क्या नाम था? गृहपति। फिर समय आया और समय की अवधि के अनुसार भगवान गौतम बाबा की पुत्री माता अंजना, क्या नाम था? जम के बोलिए, अंजना। अंजना माता ने बहुत समय विनती करी, निवेदन करा, अंजना माता के गर्भ से औलाद नहीं हुई, संतान नहीं। किनके साथ विवाह हुआ था अंजना जी का? कैसरी के। अंजना माता के गर्भ से संतान नहीं हुई, औलाद नहीं हुई। और जब माता अंजना के गर्भ से संतान नहीं हुई, तब गौतम बाबा ने कहा, अंजना तू एक काम कर, शंकर की आराधना कर। और अंजना माता ने प्रतिदिन एक बालू का शिवलिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर अंजना माता उसका अभिषेक करती, पूजन करती। प्रतिदिन माता अंजना जब शंकर का शिवलिंग बनाती है, पूजन करती है, अंजना को भगवान शंकर के शिवलिंग का दर्शन जब होता है तो ऐसा लगता है जैसे बाबा भोलेनाथ अंजना के सामने बैठकर शिवलिंग में से दोनों नयन निकालकर नैन मिला रहे हों, ऐसा अंजना माता को प्रतीत होता है। अंजना माता को ये प्रतीतता है अंजना। हमारे भी जजमान रोज हमारे यहाँ अभिषेक करते हैं, तो रोज हमारे नीरज भैया ऊपर आके बाबा भोलेनाथ जी का जो शिवलिंग बनाया जाता है उसका दर्शन कराते हैं। गुरुजी आज बाबा ने इस रूप में दर्शन दिया, बाबा की करुणा है साहब। एक बात कहें, जितने गुलबर्गा नगर के लोग कथा को श्रवण कर कर प्रसन्न हो रहे हैं, तो आपसे कहकर जाते हैं, वाह भैया नीरज, वाह भैया बनवारी लाल जी, वाह भैया अग्रवाल परिवार, अच्छी कथा कराई, पीठ थपथपाते। उसी तरह पितृलोक में जो हमारे पितर विराजमान होते हैं, हमारे पूर्वज, हमारे कुल देवी देवता, उनकी पीठ स्वयं भोलेनाथ थपथपाते हैं कि तेरे घर के व्यक्ति ने सत्कर्म करा, तेरे घर के व्यक्ति ने इतना पुण्य शिव महापुराण की कथा करवाई। क्यों? क्योंकि भागवत बार बार सुनने को मिल सकती है, राम कथा बार बार मिल सकती है, अन्य कथाएं तुम्हें बार बार सुनने को मिल सकती है, पर शिव महापुराण बहुत कम सुनने को मिलती है, श्रवणता मिलती है। और हम तो कहते हैं जहां शंकर है वहां राम है, जहां शिव है वहां कृष्ण है, जहां शिव नहीं वहां ना राम ना कृष्ण। रामकृष्ण दोनों नहीं रहते शंकर के बिना। राम अवतार में हनुमान जी के रूप में थे शंकर जी, थे कि नहीं थे? कहां छोड़ा? कौन सा स्थान है जो बाबा भोलेनाथ छोड़? अब करुणा की मूर्ति है भगवान शिव का आनंद सुख समाहित हो। माता अंजना ने भगवान शिव की आराधना करी, माता अंजना शिव की आराधना में लीन हुई, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना छोड़ दिया। ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण से पैदा हुआ, प्रकट हुआ। कौन सा? कृष्णेश्वर।
औरंगाबाद के पास कृष्णेश्वर महादेव। घोषमा के बेटे को उसकी सोतन ने टुकड़े कर करके तालाब में पटक दिया था और घोषमा बालू का शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग बनाती थी और जाकर विसर्जन करती थी। घोषमा जब विसर्जन करने गई, आज उसके मन में आया मैंने अपने बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। तब बाबा भोलेनाथ की कृपा से उसका बेटा 3 दिन पहले का मरा हुआ तैरता हुआ बाहर आ गया था। तब भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ा। कृष्णेश्वर महादेव पड़ा शिव जी का नाम। केवल घोषमा के बेटे को जीवित करने के कारण, आपको कथा में कहा था, काल सुई अगर घड़ी बढ़ रही है तो शिव की कृपा से काल को अगर रोक सकता है तो वो शंकर रोक सकता है। केवल सुइयां बढ़ रही है, घड़ियां बढ़ रही। और घोषमा के बेटे को जीवित कर दिया। ये पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल है। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का फल। कितना फल है शिवलिंग के निर्माण का। किसने बनाया था शिवलिंग? माता लक्ष्मी ने बनाया था सोने का शिवलिंग। चंद्रदेव ने बनाया था चांदी का शिवलिंग। भाई पन्ने का शिवलिंग बनाया था भगवान विष्णु ने। ब्रह्मा जी ने बनाया था माटी का शिवलिंग। अलग अलग शिवलिंग का प्रमाण है। अलग अलग शिवलिंग बनाकर अलग अलग देवता भगवान शंकर की आराधना करते हैं। प्रत्येक देव शिव की आराधना करते, प्रत्येक देव। कितना प्रेम है भगवान विष्णु और शंकर में कि आज नारायण ने सावन के महीने में एक संकल्प लिया था भोलेनाथ जी के लिए। शंकर भगवान के लिए एक संकल्प लिया भगवान विष्णु ने। आप लोग लेते होंगे ना सावन में संकल्प कि मैं मंदिर जाऊंगी, मैं पानी चढ़ाऊंगी, मैं बेलपत्र चढ़ाऊंगी, या मैं व्रत रखूंगी सावन में। तो भगवान नारायण ने व्रत रखा। भगवान नारायण ने व्रत रखा। लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी आज सावन के महीने में मैं संकल्प लेता हूं कि प्रतिदिन एक कमल का फूल, 108 कमल के दल भगवान शंकर को समर्पित करूंगा। 108 कमल का पुष्प प्रतिदिन भगवान विष्णु शिव जी को चढ़ाने लगे। सावन का आखिरी दिन, सावन की पूर्णिमा का दिन, और भगवान शंकर ने नारायण की परीक्षा ले ली। आज फूल चढ़ाते समय एक पुष्प भगवान शंकर ने गायब कर दिया, और शंकर जी को जब फूल चढ़ाए तो 107 निकले, 108 पुष्प नहीं निकले। जब 108 पुष्प भगवान शिव को चढ़ाते समय नहीं निकले तो भगवान नारायण ने वापिस फूल को उतार लिया। वापिस, अभी आपको कथा में कहा था कि बेलपत्र चढ़ी हुई, आपके पास बेलपत्र नहीं हो तो उतार के धो के वापिस चढ़ा दो। शंकर जी स्वीकार करते हैं, पर ब्रह्मा आदि विष्णु आदि देवताओं पर नहीं कि फूल उठा के तुम वापिस चढ़ा दो, वो नहीं चढ़ेगा। और पैसे के मामले में भी नहीं चढ़ेगा कि दूसरा का पैसा उठा के वापिस चढ़ा दो। अरे महाराज बहुत चतुर चतुर लोग रहते हैं, आपको क्या मालूम। कई कई माताएं यहाँ पर आती हैं पति के साथ में, तो पति जब दान करता है ना तो माताएं इसे सिर पे पल्लू वल्लू रख के और तुरंत उसको टच करके खड़ी रहती है। हमने पूछा क्या होता है टच करने से, कि गुरुजी पति दान कर रहा है ना, तो दान कर रहा है तो टच कर लिया, टच करने से क्या होता है, तो गुरुजी आधा आधा मिल जाता है। हमने कहा अच्छा, टच करने से आधा आधा मिल जाता। हाँ, तो हमने कहा एक काम कर, पति जब भोजन करे तो तू टच करके बैठी रहे। भैया क्यों भगवान को बेवकूफ बनाते हो कि पति दान करे तो पत्नी टच करके खड़ी रहे तो आधा मिल जाएगा, भोजन करे तो थाली अलग अलग, रोटी अरे बोलो अलग अलग। कहीं जा रही हो, ट्रेन का टिकट एक ले, जैसी टीसी आए टच कर ले, टीसी पूछेगा ये क्या, ये ना आधा आधा, तो कह देगा चल अब जेल, आधा आधा चल। घूमने जाए तो टिकट दो, भोजन करे तो थाली दो, हैं? पहनने के लिए कपड़ा दो, और दान करने का समय आए तो
भगवान भी के कितना बेवकूफ बना रही फालतू का। अरे भैया तुम करोगे तो तुम्हें मिलेगा, वो करेगा तो उसे मिलेगा। जिसकी करनी का फल उसको भोगना पड़ेगा। भगवान नारायण ने कमल के फूल वापस उठाए, फिर चढ़ाए तो फिर वही 107 निकले, फिर चढ़ाए, बार बार 107 फूल निकले। तो भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा, लक्ष्मी तुम जाओ। और जाकर लक्ष्मी जी बोली कहां? जाओ और जाकर एक कमल का फूल कम पड़ रहा है उसको लेकर आओ। लक्ष्मी जी ढूंढने गई तो लक्ष्मी जी को पूरे तलातल में, रसातल में कहीं एक पुष्प नहीं मिला, क्योंकि ये भोले की कृपा। अब अनसुईया मैया ने दरवाजा खोला, तीनों चरणों में पड़ी, तीनों के अंश अवतार से दत्तात्रेय भगवान हुए। ये सब कथा आपने भागवत में सुनी है। तो नारद जी ने कहा लक्ष्मी जी के सामने भगवान नारायण से, प्रभु अगर फूल नहीं मिल रहा, कमल का पुष्प नहीं मिलता, तो नारद जी बोलते हैं मैंने ब्रह्मा जी के मुख से सुना है, नेत्र को कमल कहते हैं। क्यों ना, अगर आप शंकर जी को इतना चाहते हो तो अपना नेत्र दे दो। तब भगवान नारायण ने त्रिशूल को उठाया, अपना नेत्र निकाला और भगवान विष्णु ने अपना नेत्र भगवान शिव को दे दिया। शंकर जी के 2 नेत्र थे, नारायण के 1 देने से 3 नेत्रधारी हो गए। शंकर जी प्रसन्न हो गए, नारायण आपने अपना नेत्र मुझे दिया है, मैं अपना सुदर्शन चक्र आपको देता हूं। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए और नारायण सुदर्शन चक्रधारी। ये प्रेम है दोनों का, आपस का प्रेम, आपस का प्रेम, बिना प्रेम। कई लोग कहते हैं नारायण अलग शिव अलग। अरे भैया प्रेम तो देखो कि प्रेम है कितना, करुणा कितनी। तिरुपति जाने से पहले नीचे है कौन बैठा है? बोलो तो कपिलेश्वर महादेव नीचे बैठा। कि पहले उससे मिलना हो तो पहले किससे मिलना पड़ेगा? मेरे से। नाथ द्वारा जाओ तो पहले बीच में बैठा हुआ है एक लिंग जी, पहले मुझसे मिलो फिर श्री जी बाबा मिले, पहले उससे मिलना। करुणा करे, सुख में। बाबा भोलेनाथ कि पार्थिव लिंग का निर्माण करना, माता गौतम बाबा की पुत्री अंजना ने प्रतिदिन शिव का निर्माण कर कर शिव की पूजन करी। तो बाबा भोलेनाथ ने करुणा करी, अंजना मांगो तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है। बाबा बोले, आपको पहले भी कहा, भगवान कृष्ण के यहाँ जब 16,108 रानियों से विवाह करने के बाद मेरे कृष्ण के यहाँ जब संतान नहीं हुई तो गौतम ऋषि को गर्ग बाबा को बुलाया और गर्गाचार्य बाबा ने आकर कहा, ए कृष्ण तुम एक काम करो, भगवान शंकर की आराधना करो। 11 दिन तक एक रानी के साथ बैठकर भगवान कृष्ण ने शिव जी की आराधना करी। तब शंकर जी ने वर दिया, कृष्ण तुम्हारी एक रानी से 11 संतान होगी। तो 1,77,186 भगवान कृष्ण के बच्चे हुए। किसकी कृपा से? अरे बोलो तो, शंकर की कृपा। आपसे भी निवेदन है, आपको जितने चाहिए उतने आराधना कर लो, मिल जाएगा। अरे अंजना माता नहीं जल। और उसी समय बाबा भोलेनाथ का तेज पुंज पवन देव ने लिया। पवन देव ने ले जाकर अंजना गर्भ में स्थापित किया। अंजना माता के गर्भ से
बालक ने जन्म लिया। चैत्र की सुंदर पूर्णिमा थी। शंकर का एक अंश अवतार ले रहा है। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रो। राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुर हो। और कितनी करुणा है देखो, अभी तक अंजना जी के गर्भ से एक औलाद नहीं थी, अब अंजना माता के गर्भ से कितनी औलाद हुई? एक औलाद तो श्री हनुमान जी और दूसरे 5 बालक अलग। आपको उनके नाम बताए थे, मतिमान, श्रुतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई और पैदा हुए। कुल मिला के हनुमान जी कितने भाई हैं? जम के बोलो, 6 भाई। हनुमान जी के बाद में 5 भाइयों ने मतिमान, फिर श्रुतिमान, केतुमान, फिर गतिमान, फिर धृतिमान, ऐसे हनुमान जी के 5 भाई जन्म लिए। आज भी नई गाड़ी खरीदी जाती है, नया वाहन जो खरीदते हैं ना, वाहन या फैक्ट्री खरीदते हैं, तो उसमें स्वस्तिक सिंदूर से बनाया जाता है, बनाते हैं सिंदूर से साथिया बनाकर हनुमान जी का श्रुतिमान जो भाई है उसका नाम लेकर अगर लोहे की पूजन कर दी जाती है तो वो लोहा घर में फलता है। और कई कई घर में गाड़ी तक नहीं फलती, एक्सीडेंट हो जाता है, खराब हो जाती है। फैक्ट्री खरीदो बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के भाई श्रुतिमान का नाम नहीं लिया जाता। अगर जिस फैक्ट्री में, जिस वाहन में गाड़ी खरीदो उसमें अगर हनुमान जी के भाई श्रुतिमान का नाम लेकर तिलक लगा दिया जाए तो वो गाड़ी कभी खराब नहीं होती, वो गाड़ी निरंतर चलती। और एक गाड़ी क्या 4-4, 6-6 गाड़ी इकट्ठी हो जाती है। इतना धन अपने आप बढ़ता है श्रुतिमान का नाम। इसलिए बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चलाने वाले अगर फैक्ट्रियां नहीं चलती हो तो श्रुतिमान का नाम लेना चाहिए, श्रुतिमान का स्मरण करना चाहिए। श्रुतिमान के नाम से, हनुमान जी के भाई के नाम से एक ध्वजा फैक्ट्री के ऊपर लगाना चाहिए, श्रुतिमान के पास। भगवान श्री हनुमान जी महाराज प्रकट, हनुमान जी प्रकट हो गए और हनुमान जी ऐसे प्रकट हुए कि छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। कहते हैं लोग इन्हें, कहते ऊपर वाले भी दोनों हाथों से राम का दीवाना। छम 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 नाचे देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम। जय हो। तन है सिंदूरी और लाल लंगोटा, तन है सिंदूरी और लाल लंगोटा, तन है सिंदूरी और लाल लंगोटा, तन है सिंदूरी और लाल लंगोटा। नाचे मत वाला लेके हाथों में सोटा, नाचे मत वाला लेके हाथों में सोटा। अरे राम जी के चरणों में, राम जी के चरणों में इन्हें का ठिकाना। छम 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 देखो वीर हनुमाना, छम छम नाचे देखो वीर हनुमाना। राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम, राम राम सिया राम।
श्री हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महा। भगवान आनंद की राशि, मूल सुख स्थापित करने, करुणा के सागर भगवान श्री अंजना माता के गर्भ से प्रकट हो गए श्री हनुमान जी महाराज। जैसे ही प्रकट हुए, देखो भारत की भूमि पर रिटर्न बढ़ाओ, जितने राम के मंदिर नहीं है पूरी भूमि पर, भारत की भूमि जितने राम के मंदिर नहीं, उससे 1000 गुना ज्यादा श्री हनुमान जी के मंदिर है कि नहीं? हजारों गुना ज्यादा श्री हनुमान के मंदिर पृथ्वी पर हैं। क्यों हैं? क्योंकि राम जी की सेवा हनुमान जी ने इतनी करी कि पूरी भारत की भूमि पर सेवा पूजा गई और हनुमान जी के मंदिर बन गए। मंदिर तुम्हारा भी बन जाए अगर तुम सही साठ सेवा करो तो। सेवा करो तो मंदिर बनने में देरी नहीं लगती। कहीं नहीं, सेवा करो तो मेवा मिले रे, राम नाम बोलो मन हरे राम। गौ माता की बोलो तो सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। मात पिता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा के चक्कर में करो तुम। अरे इंदौरे, आज के जमाने में लोग माता पिता की सेवा मेवा के चक्कर में नहीं, सेवा करो तो चाबी मिले रे, जो करे उसी को मिले। नहीं तो दुनिया तो धन की मीत। आज के जमाने में कौन किसका, कौन रह गया? 3 बहुएं थी, 4 चारों बहुएं रो रही, ससुर मर गया तो पतियों को फोन लगा के बुलाया, आओ तुम्हारे पिताजी मर गए। तो तुम क्यों रो रही हो? तुम भी तो चाहती थी कि पिताजी मर जाए, फिर रो क्यों रही हो? अरे पिताजी मर गए, उनके लिए थोड़ी ना रो रहे, तो वो चाबी ना जाने कहां धर गए तिजोरी, बस चाबी के चक्कर में रो रही। अच्छा, अब तुम्हारे पिताजी को जगाओ और जगा के पूछो चाबी कहां रखी।